हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी है जो ए पॉइंट पर है, जिसका मास m है, और इसको आप इस तरीके से ग्राउंड पर इस तरीके से आप फ्री फॉल करवा रहे हैं। तो दिस पॉइंट इज C जो ग्राउंड पर है। अब एक पॉइंट ऐसा है B पॉइंट जहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या है। तो मान लिया जाए A से लेकर C तक की हाइट जो है वो h है, और पार्टिकल जब यहाँ से नीचे की तरफ फ्री फॉल होगा तो इसने x डिस्टेंस कवर किया। अब ग्राउंड से जो इसकी हाइट होगी वो h माइनस ऑफ x मानी जाएगी। तो हमें A पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए, B पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का पता होना चाहिए, और C पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का पता होना चाहिए। क्यों? अगर हमारे पास तीनों पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो मैकेनिकल एनर्जी बन के सम आया है सेम हो जाता है तो एनर्जी हमारी कंजर्व्ड रहेगी। तो एट पॉइंट ए की बात करते हैं। तो एट पॉइंट ए सबसे पहले यहाँ पर पार्टिकल जब फ्री फॉल कराया जा रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो u हमारे पास 0 है, मास हमारे पास बच्चों m है। तो u से लेकर A से लेकर जब पार्टिकल B पॉइंट तक आएगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। बट एट पॉइंट A पर मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है ग्राउंड से वो h है। कितनी है बच्चों? h। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी A पॉइंट पर वो हो जाएगी हाफ mu² विच इज इक्वल्स टू 0। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ग्राउंड से जहाँ तक पार्टिकल की हाइट है तो वो h है, एंड वी हैव पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। तो mgh हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो बनेगी A पॉइंट पर वो सम होगा काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी जो बनेगी A पॉइंट पर वो बन जाएगी mgh की बराबर। तो दिस इज मैकेनिकल एनर्जी एट A। अब मैं B पॉइंट पर आ जाऊंगा। जब मैं B पॉइंट पर आऊंगा तो जब पार्टिकल यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो इधर वेलोसिटी जो होगी v, वो मैं कितने ले रहा हूँ? दैट इज v। तो वेलोसिटी को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ विच इज इक्वल्स टू v की बराबर। A से लेकर B तक आने में B पॉइंट पर एक वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v की बराबर। तो एट पॉइंट B के बारे में अब हमारे पास जो जो कंडीशंस है वो लिखनी है। तो वेलोसिटी कितनी हो गई है फाइनल? दैट इज v की बराबर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, दैट इज u है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट जो है वो x है। अगर मैं यहाँ पर v² माइनस ऑफ u² 2as पुट करूँगा तो फाइनल वेलोसिटी v² है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और यहाँ से यहाँ तक जो एक्सेलरेशन है वो g है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? x की बराबर। तो v² की जो वैल्यू पुट करके आ रही है वो 2gx आती है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी आ गई है तो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं। दैट इज B पॉइंट पर हाफ mv² एंड वी कैन राइट हाफ mv² की जगह वी कैन पुट 2gx। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, mgx आ जाएगा। दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B। अब पोटेंशियल एनर्जी बच्चों ग्राउंड से लेते हैं। ग्राउंड से जो मेरे पास हाइट है वो h माइनस x है। तो वी कैन राइट mgh माइनस ऑफ x विच इज इक्वल्स टू mgh माइनस ऑफ mgx। तो ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो बनेगी B पॉइंट पर वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? mgx। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? mgh माइनस ऑफ mgx। mgx से mgx कट जाएगा और दोबारा मेरा रिजल्ट वही आ रहा है जो A पॉइंट का था, दैट इज mgh।
अब मैं सी पॉइंट की बात करूंगा। सी पॉइंट पर जब पार्टिकल ए से लेकर सी पॉइंट तक आया है तो बीच में बी पर भी आया था। अब मैं फाइनल वेलोसिटी जो यहाँ की कंसीडर कर दूंगा वो मैं वी डैश कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं सी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो एट पॉइंट सी पॉइंट पर क्या होगा सर, सबसे पहले पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी वी डैश कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट एच है। तो सबसे पहले वी स्क्वायर, तो यहाँ पे वी डैश का स्क्वायर कर देंगे, माइनस ऑफ यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a लगा जाएगा। अब वी डैश का स्क्वायर माइनस ऑफ 0 2gh हो जाएगा। तो वी डैश का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी सी पॉइंट पर वो हाफ एम वी डैश का स्क्वायर कर देंगे और वी डैश स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 2gh के बराबर है। तो वी कैन राइट हाफ एम इंटू 2gh, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और mgh आ जाएगा। दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट सी। अब सी पॉइंट पर कितनी हाइट है, तो आप बोलोगे सी पॉइंट तो ग्राउंड पर है, तो ग्राउंड पर तो कोई हाइट होती नहीं है। तो अगर सी पॉइंट पे हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी वो हमारी सी पॉइंट पे 0 बन जाएगी, क्योंकि सी पॉइंट ग्राउंड पर है और ग्राउंड पर हाइट 0 है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होगी बच्चों सी पॉइंट पर वो सम हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी आपकी mgh आ रही है और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी 0 है। आप देख सकते हैं कि सी पॉइंट पर भी mgh आ रहा है। तो इस तरीके से वी कैन से दैट कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी किसी भी बॉडी का क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो mgh एंड mgh। थैंक यू वेरी मच।